सुनोगे हम आप लोगों के साथ हैं, हमारी नहीं सुनोगे, जो भाषा आपको समझ में आती है हम उस भाषा के साथ हैं। सरकार हमारी विरोधी, सरकार हमारे खिलाफ, सरकार हमें देखकर राजी नहीं। और वो आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा, खट्टर तो क्या मोदी भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सुना आपने, जाटों ने एक बार फिर मनोहर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। एक बार फिर जाट समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। दरअसल गोहाना के चिचड़ाना गांव में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन किया गया। कोरोना काल में हुई इस महापंचायत का मकसद केवल सरकार की ड्योढ़ी पर दस्तक देना था और सरकार को फिर एक बार आगाह करना था। गढ़वाला खाप के चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में हिंसक जाट आंदोलन के दौरान से जेल में बंद युवाओं को छोड़ने से लेकर पीटीआई अध्यापकों की बहाली और किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। दहिया खाप की प्रतिनिधि सरिता दहिया ने मंच से संबोधन में अपनी मांगे तो रखी ही, साथ ही सख्त अल्फाजों में सरकार को चेतावनी भी दी। आज मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, पूरी पंचायत की सहमति से सिर्फ आवेदन कर रहे हैं, हमारे जो पीटीआई वाले बच्चे हैं इनकी सुनी जाए, उसके बाद जो एसबीसी का मुद्दा है सुना जाए, हमारे बच्चों के मुकदमे बरी किए जाए। अगर आप लोग हमारी सुनोगे हम आप लोगों के साथ हैं, हमारी नहीं सुनोगे, जो भाषा आपको समझ में आती है हम उस भाषा के साथ हैं। ये मैं बिल्कुल इस मंच से कह के जा रही हूँ, जिस भाषा में आप लोग बात समझना चाहते हो उस भाषा में हम लोग आपके साथ हैं। इनकी 40 सीट आ गई, 40 से डिजर्व नहीं करते थे, आप लोगों ने गलती कर दी, तब आज गर्मी मारे बैठे हैं, फिर तो दुखी हो रही हो तुम। मारे बार का नौकरी नहीं, मारे बार का क्या हरेसमेंट, मारे बार का मुकदमे, मारे और राज्य और हम सबसे ज्यादा मेजोरिटी में बैठे, सबसे ज्यादा दुखी हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि तुमने वोट देके बीजेपी वाले तुमने बढ़ाए हैं। तुम सोचो तुमने क्या करना है। इस सरकार से अपना बिल्कुल इनसे खुल के बात कर रहे लोग क्या चाहते हैं। और मैं यहाँ पे जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं युवाओं की तरफ से अपील करना चाहूंगी, जैसे ये आदेश करेंगे वैसे हम अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। महापंचायत में हरियाणा की सभी खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन छेड़ने की बात कही। समेड़ खाप के नेता सूबे सिंह ने 13 सितंबर को महापंचायत की घोषणा की थी। साथ ही यहां तक कह दिया था कि अगर अब आंदोलन हुआ तो खट्टर क्या, उसे मोदी भी नहीं रोक पाएंगे। हम कहते हैं जो समय कई बार दे चुके हैं, ऐसी सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। जब तक कि ये हमारे उसका केस पेट्रोल का लेटर नहीं लगा देते, ऐसे लोगों के ऊपर हम किसी प्रकार की बात भी नहीं करेंगे। तो कब कोई समय सीमा तय की गई है? समय सीमा तय है, जब तक ले जाएंगे ठीक है, नहीं तो अपना आंदोलन जब तक ले जाएंगे ठीक है, नहीं तो आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। अब सरकार को अगर ये एहसास होगा कि इस आंदोलन से बहुत कुछ खराब होगा तो अपने आप ला के देगी। तो अभी चुनाव होना है, बड़ौदा उपचुनाव में। देखिए हमने क्या नहीं, 13 सितंबर को जो हम करेंगे, हम हो सकता है उससे पहले 3-4 रैली वो कर लें, जनसभाएं, क्योंकि लोगों को तैयार करना है और लोगों को तैयार करके हम रैली करेंगे। रैली में एक आंदोलन का ऐलान करेंगे। ये हमारा फैसला है। अगर हमारे बच्चों के केस वापस नहीं लिए गए, जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, और किसानों के जो मुद्दे हैं जो मैंने अभी अपने भाषण में गिनाए हैं, अगर उन मुद्दों के ऊपर सरकार ने गौर नहीं किया तो सरकार फिर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। हम पहले कह चुके हैं, अगर इस बार मारने की कोशिश करी तो परिणाम गंभीर होंगे। हम ये नहीं है कि मार खा के घर बैठ जाएंगे, इस बार नहीं बैठेंगे, क्योंकि आंदोलन गलत लोगों के हाथों में चला गया था। लोगों ने अपने पराई को नहीं पहचाना, और इसलिए मैं कहता हूँ भाषण में, लोगों सर छोटू राम वाली बात है, एक किसान को उन्होंने कहा था कि या तो बोलना सीख ले और दूसरा तू जो है अपने पराई को पहचान ले। इसलिए अपने पराई को पहचान कर हम जो है इस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे, जिससे लोगों को ये एहसास होगा कि आज हमारे लोग हमारी उसके लिए आके आए हैं, तो सारा हरियाणा उमड़ के बाहर आएगा। और वो आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा, खट्टर तो क्या मोदी भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जाटों ने गोहाना से सटे बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सरकार को चेता दिया। जाटों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा का विरोध तय है। राजनीति करने नहीं आए, हम पहले कह चुके हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, बट ये जरूर है कि जो हमारा विरोध में उसको जरूर सबक सिखा। महामारी के दौर में महापंचायत कर जाटों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी के साथ ही सरकार की सिरदर्दी और मुश्किलें बढ़नी तय हैं। देखना होगा कि मनोहर के सिपह सलार इस बार जाटों को मना पाते हैं या नहीं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।